जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय हिंदी गया लेक्चर अंदर आपणे पाठ 4 के जे एक पत्र लेखन आपने आपेलो छे डॉक्टर कलाम द्वारा जे संदेशो देशना नागरिकों माटे कीधेलो छे एनी चर्चा आपने अहींया पत्र स्वरूपे आपेली छे के जे पाठनुं नाम छे देश के नाम संदेश, कि जेमां आ पत्र छे ए मेसपुरा गामथी लखायेलो छे अने आ पत्र छे ए हर्षने लखायेलो छे अने आ पत्र किरणे लखेलो छे अने पत्रनी अंदर कलाम द्वारा जे संदेशो नागरिकोने मोकलवामां आवेलो छे तेमना विशेनी चर्चा अहींया करवामां आवेली छे के जेमां आपणा देशना नागरिको के जेनी शू कर्तव्य अने शू जवाबदारीओ छे एना विषे आपने आ संदेशो कलामे आपेलो छे। आजना लेक्चरनी अंदर आपणे आ पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नोना उत्तरो आपणे जोईए। तो सौप्रथम अभ्यास आपने आपेलो छे, एमां प्रश्न पहेलो छे कि मौखिक उत्तर दीजिए। एमां पहेलो प्रश्न छे कि यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो एनो जवाब थशे कि यह पत्र किरण ने हर्ष को लिखा है। बीजो प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। अब पत्र लखवावाळो छे एनुं सरनामું शुं छे, तो कि पत्र क्यांथी लखायेलो छे, तो कि मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा, इस जगह से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया है। पत्रनी अंदर शुं वर्णन करेलुं छे, सेना विशेनी चर्चा करेली छे। तो कि पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी शिकायती रवैया का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा। तो कि पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। त्यार पछी प्रश्न 2, मौखिक उत्तर दीजिए, कि जेनी अंदर है कि हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। तो एनो जवाब थाशे कि हम अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की भावना नहीं रखते, हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते, हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता, दूसरे देशों में अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे अपने देश में गर्व महसूस करते हैं और उनसे हम प्रभावित होकर उसके कायदे कानून का हम पालन करते हैं। इसलिए बीजो प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। तो कि हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। त्यार पछीनो प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। तो कि हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते, लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकाते, ये सभी समस्याएं हमारे देश में विकास में बाधक बन गए हैं। चौथो प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है, कि देश प्रति आपणुं शुं कर्तव्य है। तो कि देश के प्रति हमारा फ़र्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें, हमारे देश की व्यवस्था को ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो, हम सरकार और स्थानीय प्रशासनों को उनके कार्यों में सहयोग दें, हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसमें देश की प्रतिष्ठा को आ जाए। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3, अहींया तमने आडावड़ा शब्द आपेला छे, एने योग्य क्रममां आपणे गोठववाना अने अर्थपूर्ण वाक्य एक बनाववानुं छे। तो पहेलुं वाक्य बनशे सफाई में खुदाई है। बीजो प्रश्न है मेरा भारत महान। त्रीजो वाक्य बनशे दहेज लेना और देना पाप है। चौथो वाक्य बनशे आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए। त्यार पछी आपणे जोईए
અભ્યાસ પૂર્ણ થયા પછી સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે પ્રશ્નો આપેલા છે કે એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે અહીંયા જોવાના છીએ। આ मोटा प्रश्नों है कि डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है, कि डॉक्टर कलाम ने हमें सीख दी है, इस ईमेल से हमें कहते हैं कि सरकार चुनने के लिए मतदान करने के लिए निश्चित हो जाए और हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी चुनी गई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें कागज़ के टुकड़े भी कूड़ेदान में नहीं डालने की तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना ही स्वार्थ देखते हैं। बाहर दहेज का विरोध कर चुप कर हम अपने ही परिवार में उसका हम अनुसरण नहीं करते। इस प्रकार इस ईमेल में डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे देशों में और अपने देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है, कि दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था कायदा कानून का हम पालन करते हैं और अपने देश में अपनी व्यवस्था और को हम अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में हम बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार हम दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं, कि दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क पर गंदगी नहीं फैलाने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ़ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार देश को लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। चौथा प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं, कि अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं बल्कि उसे दूर करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह सकारात्मक योगदान देकर हम अपनी व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो आ स्वाध्यायना प्रश्नों हता। हवे अहींया आपने प्रश्न नंबर 3 कि जेनी अंदर तमने वाक्य आपेला है कि निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए, एटले कि कया काळनुं छे, भूतकाळ, भविष्यकाळ के वर्तमान काळ, कया काळनुं वाक्य छे ते आपणे कहेवानुं छे। तो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो एक आ सामान्य वर्तमान काळ छे। मैं कल अंबाजी गया था, तो आ पूर्ण भूतकाल छे, गया था भूतकाळ। कोई गाना गा रहा है, तो कि गा रहा है एटले कि वर्तमान काळ छे। आज ठंड ज़्यादा होगी, तो कि भविष्यकाळ, होगी एटले कि भविष्यकाळ दर्शावे छे। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो आ एक वर्तमान काळ छे। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई एटले कि आ एक भूतकाळनुं वाक्य छे। त्यार पछी आपेला वाक्य छे ने आपणे काळ अनुसार फेरववाना छे। तो कि मैं बाजार गया एनुं आपणे भविष्यकाळमां फेरववुं छे, तो एनुं थशे वाक्य मैं बाजार जाऊँगा। बीजू, मंदिर में पूजा होगी एने आपणे भूतकाळमां फेरववानुं छे, तो कि मंदिर में पूजा हुई। त्रीजू, शिमला में हिमवर्षा हुई एनो भविष्यकाळ फेरववानुं छे, तो कि शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथुं वाक्य, मैंने पढ़ाई की एने वर्तमान काळमां फेरववानुं छे, तो कि मैं पढ़ाई करता हूँ। तो अहींया आपणे आ स्वाध्याय छे ए पूर्ण थाय छे। तो आपणो चौथो पाठ छे ए आपणो अहींया पूर्ण थाय छे, स्वाध्याय अने अभ्यास। आवता लेक्चरमां आपणे नवो पाठ, 5मो पाठ छे एनी आपणे शरूआत करशुं। आजनुं आपणुं होमवर्क छे तो कि स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 1, त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 अने प्रश्न नंबर 4। आ स्वाध्यायना प्रश्न 1, प्रश्न 3 अने प्रश्न 4 अने अभ्यासनी अंदर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 अने प्रश्न नंबर 3। अभ्यासनो प्रश्न 1, प्रश्न 2 अने प्रश्न 3 अने स्वाध्यायनो प्रश्न 1, प्रश्न 3 अने प्रश्न 4।
આટલું આપણે હોમવર્કની અંદર તમારે સારા અક્ષરે પૂરા જવાબ તમારે લખવાના છે. લીટી છોડી અને વ્યવસ્થિત તમારે આ હોમવર્ક કરવાનું છે. અહીંયા આપણો આ પાઠ આપણે પૂર્ણ કરી છીએ. જય સ્વામિનારાયણ.